हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको आयुष जी के करंट अफेयर की सीरीज में 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर पढ़ाने वाली हूँ। सारा करंट अफेयर आपको एक ही फाइल में मिल जाएगा। तो क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा 25 का अगर हम बात करें तो शुरुआत में थोड़ा सा बेसिक भी देखेंगे, जैसे हमने 26 में देखा था पिछली क्लास में, है ना। तो आयुष मंत्रालय में कौन क्या था 25 में, बाकी वही एट प्रेजेंट वही सारे लोग हैं अभी भी, है ना, वही मंत्री हैं। आयुष अनुसंधान परिषद, है ना, 5 हैं। किसका क्या फुल फॉर्म है, कहाँ पर है ना, कौन कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। नियामक आयोग, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू करा देती हूँ। राष्ट्रीय संस्थान 12 हैं, कौन कौन से हैं। सैटेलाइट संस्थान अभी 4 हैं, कहाँ पर हैं। जो द्वितीय ग्लोबल समिट हुई थी दिसंबर में, इसके बारे में आपको ऑलरेडी डिटेल पढ़ा चुकी हूँ। समिट में कुछ चीजें जो लॉन्च हुई थी वो हम पढ़ने वाले हैं। थीम देखने वाले हैं, 2025 की प्रमुख थीम क्या थी, प्रमुख दिवस कौन कौन से थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मतलब पूरा जो आपका 2025 का है, हर मंथ की प्रमुख घटनाएं, शायद ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले, है ना। ये ऐप पर पढ़ा हुआ है ये वाला वीडियो, है ना, वहां से आप देखेंगे। ये पूरा मैंने आपको मंथ वाइज पढ़ा दिया था, तो यहाँ से मैं स्किप कर दूंगी, ऑलरेडी पढ़ाई हूँ, है ना। राष्ट्रीय आयुष मिशन, उसके बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आयुष का वैश्वीकरण देखेंगे, ठीक है। औषधि गुणवत्ता नियंत्रक पीसीआईएमएनएच, नीति आयोग 2025 की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, है ना, पीसीआईएमएनएच जो मुख्य तथ्य हैं उनके देखेंगे। कुछ पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से पोर्टल हैं, उसके थ्रू क्या क्या हो रहा है ना। ई औषधि क्या है, ई चरक क्या है, ठीक है। तो इतने पॉइंट पढ़ाने वाली हूँ। तो ये सारा आपको कहाँ पर मिलेगा, ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, आयुष जी के बैच में जाएंगे, वहां पे आपको सारे वीडियो और ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुष मंत्रालय 2025 की संरचना देखते हैं, जो कि 2026 के जैसे सेम है। पहले तो गठन देखें, आयुष मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014 को हुआ था। इसके पहले ICISM&H विभाग के नाम से जाना जाता था, जो 1995 में गठन हुआ था इसका, है ना। मंत्री 2026 में जो है वही 2025 में थे। स्वतंत्र प्रभार था श्री प्रताप राव जाधव जी, है ना। सचिव कौन थे, वैद्य राजेश कोटेचा, और अभी भी वही है। आयुष आयुर्वेदा, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सुगर उपाय, होम्योपैथी, 7 प्रणालियां इसके अंतर्गत आती हैं। 5 परिषद हैं टोटल, स्वायत्त निकाय हैं। CCRAS फुल फॉर्म पूछा जाता है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस। कहाँ पर है सेंटर, अधिकतर नई दिल्ली में ही है, नई दिल्ली। 30 संस्थान केंद्र, 25 राज्यों में। CCRUM ना, यू यहाँ पे ए फॉर आयुर्वेदा, यहाँ पे यू फॉर हो जाएगा यूनानी, ठीक है। तो यूनानी मेडिसिन। फिर यहाँ पे CCRS, आर फॉर हो जाएगा सिद्धा, है ना। H फॉर हो जाएगा इधर होम्योपैथी, ठीक है। Y फॉर हो जाएगा, वाई और एन योगा एंड नेचुरोपैथी, ठीक है। तो सभी के अलग अलग सेंटर है। यहाँ पे ये आयुर्वेदिक साइंस से रिलेटेड है, अभी ये भी नई दिल्ली में ही है ना। लेकिन सिद्धा वाला जो है वो चेन्नई में है, इसको याद रखिएगा। केवल किसको छोड़ के, सिद्धा को, बाकी सभी के सेंटर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। नियामक आयोग क्या है, नियामक आयोग 2 है ना। संवैधानिक जो निकाय है वो कितने हैं, 2 है। एक NCISM और एक होता है NCH, जो होम्योपैथी से रिलेटेड है। यहाँ पे NCISM अधिनियम जो 2020 में, राजपत्र 21 सितंबर 2020, ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये वाली डेट भी पूछ ली जाती। जैसे हमने योगा वाला पढ़ा था 11 दिसंबर 2014 को, प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया था। फिर 21 जून 2015 में उसको सबसे पहले सेलिब्रेट किया था। तो वो 11 दिसंबर वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो इसका भी आपको याद रखना पड़ेगा कि NCISM अधिनियम 2020 राजपत्र 21 सितंबर 2020 को ये राजपत्र में आया था, और 11/6/2021 को भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम बन गया। कब बना NCISM, 11/6/2021 को। और 1970 को निरस्त करके, 1970 क्या था, CCIM का एक्ट था, जबकि 1971 में CCIM को लागू किया गया था।
दोनों डेट अलग अलग हैं। प्रस्तावित कब किया गया, लागू कब किया गया, ये प्रस्तावित यानी एक्ट बना, और लागू कब किया गया था 1971 में। ठीक है। एनसीएच अधिनियम 2020 5/7/2021, ऐसे यहाँ पे 11/6/2021, यहाँ पे थोड़ा सा पहले था, 1 महीने पहले लगभग। होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 को निरस्त करके बनाया था। उसका पहले क्या था, सीसीएच था, अब एनसीएच हो गया। अधीनस्थ कार्यालय, इसके अधीनस्थ है ना, ये दो जो बोर्ड है इनके अधीनस्थ कौन कौन से कार्यालय कार्य करते हैं, पीसीआईएम-एनएच, सीपीएस, उनके सबके फुल फॉर्म शायद नीचे पीडीएफ में दिए हुए हैं, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय संस्थान कितने हैं, 12 हैं। एनआईए जयपुर में है, आईटीआरए जामनगर, अय्या दिल्ली में है, एनईआई पासीघाट अरुणाचल, ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है ना। एनईआईएएच शिलोंग में है, मेघालय में। आरएवी नई दिल्ली में, निन पुणे में, एनयूएम बेंगलुरु में, एनआईएस चेन्नई सिद्धा से रिलेटेड है, यूनानी से रिलेटेड है, सिद्धा लेह लद्दाख है ना। एनआईएसआर एनआईएच कोलकाता, मिडनी नई दिल्ली। तो इनको आपको फुल फॉर्म शायद नीचे लिखे हैं, मैंने एक बार अभी फिर से बता दिया, वो आप देख लेना। नहीं, इसमें नहीं लिखे हैं, पहले एक वीडियो का भी बना होगा उसमें लिखे थे शायद मैंने। सैटेलाइट संस्थान कुछ कितने हैं, टोटल 4 हैं भैया में। अब इनको तो टिप ऑफ टंग याद करना है। निम्न में से कौन सा सैटेलाइट संस्थान नहीं है ना, तो अय्या गोवा, गाजियाबाद, निसर्ग्राम पुणे, और एक दिल्ली में, नरेला दिल्ली में। एनईआईए एफएमआर 2008 में स्थापित, पूर्व इसका एनईआईएफएम था। अगस्त 2021 में आयुर्वेद पाठ्यक्रम जोड़े गए, 40 एकड़ में फैला पूर्वी सियांग जिला, इसको आप अच्छे से याद करिएगा। ठीक है। NIIMH हैदराबाद CCRS की एक इकाई है, ये पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक एवं साहित्यिक अनुसंधान हेतु। WHO सहयोग केंद्र नामित है। द्वितीय WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो पढ़ा दी हूँ, वहां से आप करिएगा, है ना। कौन सा क्या परिणाम है, इसके दौरान प्रमुख चीजें क्या क्या लॉन्च किया गया, ये पूरा सेपरेट वीडियो है। थीम देख लेते हैं, 2025 की प्रमुख थीम क्या थी। सिद्ध यूनानी, ये नहीं याद करना है आपको। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो पिछला था, पर अभी करंट का आपसे पूछा जाएगा, पर हम पिछला भी याद कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अगले पिछला भी पूछ ले। तो 2025 का जो इंटरनेशनल योगा डे था वो 11वां था, अभी जो मनाया गया 12वां था। योगा फॉर हेल्दी एजिंग अभी की थीम थी 2026 की, और 2025 की थी योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ। पीएम द्वारा सामूहिक योग प्रदर्शन किया गया था विशाखापट्टनम, और अभी वाला कहाँ पर, कोलकाता में। ठीक है। आयुर्वेद दिवस 10वां था, अब 10वां ही, क्योंकि अभी तो आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद सेलिब्रेट किया जाएगा। आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट अय्या गोवा में सेलिब्रेट किया गया था। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कहाँ पर, 18 नवंबर, कहाँ पे, निन पुणे में किया गया था। 2018 से ये मनाया जा रहा है, महाराष्ट्र के राज्यपाल की उपस्थिति में मनाया गया था। यूनानी दिवस, होम्योपैथी आयुर्वेदा दिवस, भारत का पहला एकीकृत बाल तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास उद्घाटित किया गया था, इस दौरान बड़ा इंपॉर्टेंट है। देश का स्वास्थ्य परीक्षण अभियान द्रव्या पोर्टल व आपदा पोर्टल लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार किसको मिला है, याद ही रख लेना, पूछा ही जाएगा। प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़, वैद्य नीलकंठन मूस ईटी तथा डॉक्टर भवन को दिया गया था 2025 में आयुर्वेद दिवस के दौरान। पुस्तक का विमोचन भी किया गया इसके दौरान, स्टैंडर्ड गाइडलाइन इन द मैनेजमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम थ्रू आयुर्वेदा। फिर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025, तो ये मैंने शायद आपको पढ़ा दिया है। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे पिछली बार, अभी 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए, इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मत याद करिएगा, अभी लेटेस्ट वाला आप याद करो, 2025 का रहने दो। वर्ष 2025 की प्रमुख घटनाएं, ये मैंने आपको सेपरेट वीडियो पढ़ाया हुआ है, शायद ऐप पर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बार रीड कर लेना। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ NCISM की अन्य पहले, ASU प्रणालियों के 60 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित, CCRUM के साथ SPUR स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर यूनानी रिसर्च,
अपील प्रावधान ये मत याद करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी राष्ट्रीय आयुष मिशन। तो ये हमारा अभी अगली क्लास में पूरा कंप्लीट करा दूंगी। तो इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर वो इससे एक्स्ट्रा पूछेंगे उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा आयुष जी के पढ़ने बैठोगे, मात्र 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं, तो आप अपना आयुर्वेदा पोर्शन भूल जाओगे। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना मैंने पढ़ाया है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर एक दो बाहर से भी आ जाएगा तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इससे ज्यादा आप पढ़ ही नहीं सकते और ना ही मैं पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो जो यूट्यूब पर डला हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं बहुत सारी, जो ऐप पर है, वहां पे पिछली साल का, उसके पहले की साल का, वो सब आपको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि बेसिक भी पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि पिछली साल में करंट अफेयर के साथ साथ 2 क्वेश्चन बेसिक आए थे, जो मैंने आपको 2 साल पहले पढ़ाया था। तो उतना बस पढ़ो, उसके अलावा आपको ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, अपने आयुर्वेदा पोर्शन पर ही ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।